अब आइए नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट, हम देख रहे हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है बच्चे, अब देखिए स्लोप ऑफ लाइन में क्या होगा, ये देखिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसके एफिक्स को Z2, इसके एफिक्स को Z1 ले लिए। ठीक है, अगर आपसे कोई स्लोप ऑफ ए बी पूछेगा, वो लाइन जिस पे 2 पॉइंट गिवन उसका एफिक्स गिवन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंस ले लो होल अपॉन Z2 माइनस Z1, इसका कंजुगेट से क्या करे, डिवाइड कर दे, तो आपका क्या निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पे हम आते 3 पे, सेक्शन फॉर्मूला पे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या होगा, इंटरनल डिवीजन की बात करेंगे। ठीक है, देखो तो ये एक लाइन है ए और बी, इसका एफिक्स Z2, इसका एफिक्स Z1, एक मान लो P पॉइंट है। ठीक है, इसका एफिक्स हम क्या कर दिए, Z से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, ये मान के चलिए इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किसमें, m/n में, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, P ऑफ Z ना लिखेंगे तो m जाएगा वहाँ पे mZ2 प्लस nZ1 अपॉन n, यही इसका क्या हो गया, इंटरनल डिवीजन हो गया। क्यों बच्चे, ये P ऑफ Z ये x प्लस आई वाई के रूप में होगा, ये भी सॉल्व होगा तो x प्लस आई वाई के में, जब इक्वेटिंग कर देंगे तो एब्सिस्सा ऑर्डिनेट दिखाई देगा, सेम वैसा ही होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो बात आए समझ में, m प्लस n दोनों जगह, तो इसमें बस Z के रूप में ही लिखते हैं, सेम वही चीज चल रहा है, समझ गए। अब आइए सेकेंड, अगर इसके पॉइंट की बात करें तो किसका बात करेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें। ठीक है, तो अब आइए एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक पी पॉइंट है। ठीक, तो इसका हम ले लिए कितना, Z1, इसका Z2, इसका हम Z ले लिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या, हम ये n बोल दिए, यहाँ से लेके m बोल दिए। ठीक है, तो इस केस में अगर हम P ऑफ Z लिखेंगे तो देखो, तो n ये रेशियो किससे दूर है, इस पॉइंट से, इससे m किसके साथ जाएगा, mZ2 माइनस अपॉन क्या जाएगा, m माइनस n, है ना, तो ये क्या हो गया आपका, एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। ठीक है, यहीं पे बच्चे फिर बात आपसे करेगा क्या, ट्रांसैक्शन पॉइंट की बात करेगा, किसका बात करेगा, है ना, ट्रांसैक्शन पॉइंट। नेक्स्ट इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो ट्रांसैक्शन की बात करेगा। ठीक है, तो एक आपके पास लाइन है A ऑफ Z1, B ऑफ Z2, ये P, ये Q, है ना। अब कोई दिक्कत, अब ये किस में कर रहा है, ये अगर देखे तो ये 1:2, आई किस में करेगा, 2:1, समझ गए, ऊपर नीचे हम लिए। ओके, तो अब देखो, तो P जब लिखना है तो क्या जाएगा, 1 उधर जाएगा, Z2 प्लस अपॉन 3, और Q लिखना पड़ेगा तो 2 उधर प्लस Z1 अपॉन 3। तो बात है समझ में। अच्छा, एक और चीज है, चलिए यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, है ना,
मिड पॉइंट, फोर्थ मिड पॉइंट की बात करें, ओके, ये दो पॉइंट है ए और बी, Z2 और ये आपका Z1, ये M, ये क्या इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो M जो हो जाएगा Z2 प्लस Z1/2, ये एक ही पार्ट होता है, यही x प्लस आई वाई के रूप में, x ऑर्डिनेट y, x एब्सिसा y ऑर्डिनेट दे देगा। तो बात आया समझ में? तो ये ज्योमेट्री लाइन था यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक आप लोग राइट डाउन कीजिए।